हेलो स्टूडेंट, मैंने बताया था बेटा आपको, मैं आपको क्या एग्जाम से पहले जल्दी से रिवाइज करवाऊंगी सारा सिलेबस, और जो करवाऊंगी मैं सिलेक्टेड करवाऊंगी, उससे बाहर क्या अभी आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो ज्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो मैंने करवा दी, उनकी वीडियो बना दी मैंने दो एक्सरसाइज की। तो पहला है मेरे पास 5.3 का, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म। उसके 4 पार्ट है, मैं दो करवा रही हूँ। ये मेरे पास 80 है, ये फर्स्ट टर्म है। ओके, डी कैसे निकालेंगे? 7 माइनस में 2 कितना हो जाएगा? 5। मेरे को S10 निकालना है। सबसे पहले हमें क्या है भाई, फार्मूला पता होना चाहिए Sn का, n/2 2a n माइनस में 1 d। तो मैंने क्या है 10/2 2a की वैल्यू रखी, d की वैल्यू रखी, तो मेरा कितना आ गया 4 और 45, और 10 को हम 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5। 5 इंटू में 49, मेरा 245 आंसर आ जाएगा। दूसरा मेरे पास पार्ट है, फर्स्ट में मेरे पास माइनस के 37, सेकंड है माइनस के 33, और थर्ड है मेरे पास माइनस के 29। ऐसे मेरे पास कितनी टर्म है? 12 है। डी निकाला मैंने, क्या है अभी a2 माइनस में a1, तो माइनस के 33 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 4। डी की वैल्यू 4 होगी, तो मैंने S12 निकाला। क्या फार्मूला होगा? 12/2 2a और n माइनस में 1 d। 12 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। 2a, a की वैल्यू मेरे पास माइनस के 37 है, तो मेरे पास क्या है माइनस के 74 प्लस के 44, तो कितना आ गया मेरे पास माइनस के 30। 12 को 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 6। तो मैंने माइनस 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस के क्या हो गया 180। थर्ड और फोर्थ आप प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट। ओके, क्योंकि मैथ किस पे डिपेंड करता है? प्रैक्टिस पे। मेरा क्या है फिर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम। इसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट दे रखी है, हमें नहीं पता कितनी टर्म है, तो कोई सम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो पहले मैं क्या है लास्ट टर्म को nth मान लेती हूँ। मेरा क्या हो गया nth की क्या वैल्यू होगी a प्लस में n माइनस में 1 d। d की वैल्यू रखी मैंने और फर्स्ट टर्म की, तो n माइनस में 1 मेरे पास कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ पे काटेंगे 7 से कट जाएगा 11, और कितना हो जाएगा 22, ये इधर आ जाएगा, तो कितनी टर्म हो जाएंगे मेरे पास 23। ओके स्टूडेंट, उसके बाद मेरे पास है क्वेश्चन थर्ड है, फर्स्ट टर्म है डी है, nth टर्म है, मेरे को क्या निकालनी है नंबर ऑफ टर्म निकालनी है और Sn निकालना है मेरे को। तो क्या है nth टर्म में जो है वो कितनी है 50 है। nth टर्म क्या होती है वैल्यू a प्लस में n माइनस में 1 d। ओके, a की वैल्यू रखी, d कितना है 3 गिवन है, ये क्या है 5 उधर जाके माइनस हो गया, 50 में से 5 गया 45, ये 3 मल्टीप्लाई में आके डिवाइड में हो गया तो 15 हो गया। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 16। तो Sn क्या होगा n/2 2a n माइनस में 1 d। मैंने ब्रैकेट ओपन की, 3n माइनस में 3 और 10 n/2, 7 प्लस में 3n n/2, ये मेरा क्या हो गया आंसर। ओके, ये थर्ड का क्या है फर्स्ट है। सेकंड देखो, इसके 10 पार्ट है स्टूडेंट, सारे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 7 है, 13 टर्म मेरे पास क्या है 35, तो क्या निकालना है मेरे को d और s 13। तो a13 को मैं क्या लिख सकती हूँ a प्लस में 12d, a की वैल्यू 7 है रखी मैंने, तो ये इधर आके माइनस हो गई, तो मेरे पास d की वैल्यू आ गई 7/3। उसके बाद S13 क्या हो जाएगा 13/2, फर्स्ट टर्म है और लास्ट है, तो ये फार्मूला लगा देंगे
तो मैंने फर्स्ट की रख दी वैल्यू और लास्ट की, तो मेरे पास ये आ गया। यहाँ पे 13 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 273। ओके स्टूडेंट, बाकी के जो इसके पार्ट है वो आप खुद कर लेना, ज्यादा करवाने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद मेरा क्या है, क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ है। क्या है, हाउ मेनी टर्म गिव सम ऑफ 636। ये मेरे पास 80 है, 9 है, 17 है, 25 है। तो फर्स्ट टर्म है ये क्या मेरी 9, डी मैंने निकाल लिया, 17 माइनस में 9 कितना हो गया, 8 आ गया। तो जो सम है हमें नहीं पता कितनी टर्मों का सम है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, SN 636 हो गया। तो SN का मैंने फार्मूला लगाया n/2, 2a n माइनस में 1 d, ये हो गया। d की वैल्यू रखी, फर्स्ट टर्म की रखी, तो मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो क्या आ गया, 8n माइनस में 8, 18 में से 8 गया 10, n/2 ये 636। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, 8 ब्रैकेट ओपन की, 8n स्क्वायर 10n और डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं इधर ले आई। 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636। मैंने क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट, माइनस बी प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है, ओके, प्लस माइनस में बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4, ए मेरे पास 4 है, सी मेरे पास 636 है, ओके, और 2a, ए की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8, माइनस 5 प्लस माइनस में 5 का स्क्वायर 25, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,176 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,201। ये किसका स्क्वायर रूट है 101 का। एक बार मैं क्या है इसको प्लस करूंगी, एक बार माइनस, प्लस करेंगे तो 96/8 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस के 106/8 काटेंगे कितना आ जाएगा मेरा 12। ये आंसर नहीं लेना क्योंकि सम हमें कौन सा निकालना है पॉजिटिव टर्म का, किसका पॉजिटिव का, तो ये आंसर होगा, ओके। उसके बाद है मेरा क्वेश्चन, ये है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितनी है 5 है, लास्ट टर्म कितनी है 45। हमें क्या है सम निकालना है, तो क्या हमें ये नहीं पता अभी सम हमारा 400 कितनी टर्मों का, तो मैंने उसको क्या मान लिया SN, ओके। तो SN का मैंने क्या लगाया फार्मूला लगाया, क्या हो गया n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरे पास 5 है और लास्ट 45। इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, n की वैल्यू 16, कितनी आ गई 16, ओके। तो स्टूडेंट जो इसका आगे का क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन 6 है मेरे पास, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 17 है, लास्ट टर्म 350 है, D9 है, मेरे को क्या निकालना है N और SN। SN का मैं फार्मूला लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। मैंने फर्स्ट की वैल्यू रखी और लास्ट की, फर्स्ट की कितनी है 17 और लास्ट की कितनी है 350। तो दोनों को मैंने क्या किया सम किया तो कितना आ गया 367 n/2। तो मेरे पास क्या है, अब मैं n की वैल्यू निकालूंगी। n की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, लास्ट टर्म को मैंने क्या माना है
nth। तो मैंने क्या है a की वैल्यू रखी, d की सोल्व किया, इसको उधर ले गई मैं, फिर 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 333। जब मैंने n से डिवाइड किया तो कितना आ गया 37। तो ये इधर आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। तो मैं क्या निकालूंगी s अब 38 क्या हो जाएगा 38/2। ओके 38 को मैं 2 से काटूंगी कितना हो जाएगा 19। इनका क्या है हमें प्रोडक्ट कर लेंगे। ओके अब मेरा क्वेश्चन 7th है, मेरे को S22 निकालना है। ओके तो S22 का क्या फार्मूला होगा 22/2 फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट। तो इसने क्या है लास्ट टर्म है जो A22 वो दे रखी है 149। डी मेरे पास क्या है 7। तो A22 को मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस में 21 डी की वैल्यू रखी, तो डी की वैल्यू रखने के बाद मेरे पास ए की क्या आ गई 2। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गई, लास्ट हो गई, तो इसमें मैंने क्या वैल्यू रखी तो कितना आ गया ये 151। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास ये आंसर होगा 1661। ओके स्टूडेंट आप इनकी प्रैक्टिस करो, खुद से निकाल के देखो तब अच्छा रहेगा, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। उसके बाद मेरे पास क्या है 8th है, एस क्या है 51 निकालना है, सेकंड टर्म दे रखी है और थर्ड। तो सेकंड को क्या लिख सकती हूँ मैं ए प्लस में डी और थर्ड को ए प्लस में 2d। दोनों को सोल्व किया तो डी की वैल्यू 4 आ गई, डी की वैल्यू मैंने इसमें रखी तो किसकी आ गई ए की कितनी आ गई 10। अब मैंने S15 निकाला। ओके S51 होगा स्टूडेंट, सॉरी ये S51। तो 51/2 और ए की वैल्यू डी की तो 20 प्लस में 220 आ जाएगा, काटेंगे ये इससे तो क्या है आंसर 110 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट उसके बाद मेरा क्या है क्वेश्चन 10th है, 9th आप खुद कर लेना। इम्पोर्टेंट बताया था मैंने, इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं कर रही हूँ। सो दैट A1 A2 A3 AN फॉर्म AP nth टर्म गिवन है, हमें ये भी सिद्ध करना है, वही ये AP बना रही है तो n की वैल्यू मैं 1 लूंगी तो क्या हो जाएगा A1 मेरे पास 7 आ जाएगा, 3 + 4 7। n की वैल्यू 2 लूंगी तो A2 मेरे पास 11 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 लूंगी, 3 + के 4 × 3 कितना आ जाएगा 15। अब ऐसे मेरे पास क्या बन गई AP7 11 15। तो D क्या है निकालेंगे A2 - के A1 4 आ गया, फिर एक बार और निकाल के देख लेंगे A3 - के A2 4 आ जाएगा। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, सो इट फॉर्म AP। तो ये क्या बना रही है AP बना रही है। और S15 निकालेंगे 15/2 2A और 14D 15/2 और क्या हो गया 14 और 56 का सम कितना हो गया 70, 2 से काटा 35 तो 15 इंटू में 35 मेरा क्या आंसर हो गया 525। ओके स्टूडेंट ये है हमारा। इसके बाद क्या है मेरा क्वेश्चन क्या है 11 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। SN गिवन है क्या है 4n - kn स्क्वायर, n की वैल्यू 1 रखूंगी तो S1 मेरे पास 3 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म का सम। तो इसका मतलब A1 की वैल्यू कितनी होगी 3।
S2 n की जगह मैं 2 रखूंगी, 4 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो A2 क्या आ जाएगा मेरे पास, S2 में से मैं S1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, 4 में से 3 गया, A2 मेरा आ गया 1, S3 n की जगह मैंने क्या रखा 3, तो S3 मेरे पास आ गया 3। तो A3 क्या हो जाएगा, S3 माइनस में S2, S3 की वैल्यू कितनी है 3 और S2 की वैल्यू कितनी है 4, -1 आ जाएगा। मेरे पास ऐसे सीक्वेंस बनेगी 3 माइनस में 3 और क्या है 1 -1 ऐसे। तो हम D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस में A1 -2 हो जाएगा। A 10th टर्म निकालनी है मेरे को, A प्लस में 9D, A की वैल्यू रखी मैंने और D की वैल्यू रखी, तो कितना आ गया -17। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो क्वेश्चन 12 है, ये 3 क्वेश्चन है 12, 13, 14, ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। इनमें से आपका क्या है, या ये पूछ लेगा अभी कितने नंबर है पॉजिटिव या डिविजिबल बाय, मल्टीपल बाय, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट आपके शो रहे आएगा एक, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, जो 6 से डिवाइड होते हो। तो फर्स्ट हो गया 6 और लास्ट हो गया 240। तो एस मेरे को क्या निकालना है 40, 40/2, 6 फर्स्ट और लास्ट, तो 246 हो गया, मल्टीप्लाई किया मैंने 4920 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया सम S40 का 4920। उसके बाद मेरे पास 14 क्वेश्चन है, ये कह रहा है अभी 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर है उनका सम निकालो। तो हमें पता है स्टूडेंट कितने ओड नंबर होते हैं 25, और 25 ही क्या होते हैं इवन नंबर। तो 25/2 पहला ओड नंबर 1 होगा और लास्ट का 49, 50 हो जाएगा, 50 को हम 2 से काटेंगे 25, तो 25 इंटू में 25, तो सम कितना होगा स्टूडेंट 625। ओके, तो स्टूडेंट आपको ऐसे करना है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। ओके, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है चैप्टर 5 का, क्या है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। एग्जाम्पल में से है, इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट 3 डिजिट के नंबर हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं, वैसे 100 से, और लास्ट हमारे पास कितना होता है 999। तो पहला नंबर मेरे पास जो 7 से डिवाइड होता होगा 105, और लास्ट मेरे पास क्या है 994। तो ऐसे मेरे पास सीक्वेंस बनेगी। ओके, तो लास्ट हमारे मैं नहीं पता भाई कितने हैं ये, तो लास्ट वाले को मैं nth मान रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्या होगी nth की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस में 1 d, a की वैल्यू रखी मैंने, d की रखी, ब्रैकेट ओपन की, 7n माइनस में 7, तो इसको सोल्व किया, 105 में से 798 मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो 7n मेरे पास आ गया 896, 7 से काटेंगे 128। इसका मतलब मेरे पास कितने नंबर हैं जो 3 डिजिट के हैं 7 से डिवाइड होते हैं 128। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वो यहाँ पे 3 की बजाय क्या पूछ ले 2 डिजिट के नंबर पूछ ले, 7 के बजाय वो 6 से पूछ ले भी, ऐसे कितने नंबर हैं जो क्या है 2 डिजिट के 6 से डिवाइड होते हैं, 5 से होते हैं, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप का वो क्वेश्चन पूछ सकता है, श्योर है आपका आएगा ये, तो आप इनको क्या है करके जाना, इनको छोड़ना नहीं है।
और बाकी प्रैक्टिस किया करो। मैं आपका अच्छे से रिवीजन करवा रही हूँ और मैं बता रही हूँ आपका इससे बाहर क्या है, आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ओके, कल हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 6। अब जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। आप मेरे साथ बने रहना। आप 80 में से 80 मार्क्स लोगे। केस स्टडी में करवा रही हूँ आपको, मैंने कहा था अलग से करवाऊंगी केस स्टडी। वो किस चैप्टर में से देता है केस स्टडी? 5-7 गिने चुने चैप्टर हैं और टीचर्स क्या स्कूल में केस स्टडी के बारे में बताते ही नहीं। एक केस स्टडी हमारे पास 4 नंबर की आती है। 3 क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पहले 2 क्वेश्चन 1-1 के और तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और तीसरे में चॉइस होती है। बिल्कुल फ्री के नंबर है और बच्चों को उनको अटेम्प्ट करने का तरीका ही नहीं पता, उसको यूं का यूं छोड़ के आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, मैं केस स्टडी की आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगी, जाते ही पहले आप यही मार्क्स लोगे 12 के 12। तभी तो बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं आता, उनको केस स्टडी के बारे में बताया ही नहीं जाता स्कूलों में। ओके।